नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड की ऑनलाइन क्लासेज चालू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। एक दो रोज़ में अपना सेटअप हो जाता है, तब बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेज भी चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने 3 पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, और प्रत्येक पेपर जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो 120 मार्क्स के पेपर होंगे और इसके अलावा 30 मार्क्स का अपना प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले मैं पेपर्स के बारे में बता देता हूँ। तो अपना जो फर्स्ट पेपर है वो रियल एनालिसिस का है, सेकंड पेपर है वो ओडी और पीडी का पेपर है। जो थर्ड पेपर है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कैलकुलस, जिसमें और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो एक बार मैं पेपर्स को लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पेपर जो है रियल एनालिसिस एंड मीट्रिक स्पेस। अपना जो सेकंड पेपर है वो है ओडी एंड पीडी। थर्ड जो पेपर है वो है एनी एंड वेक्टर कैलकुलस। तो अपने 3 पेपर होंगे और 3 पेपरों के अंदर अपने को 6 बुक्स पढ़नी है। प्रत्येक पेपर के अंदर क्या है कि 2 बुक है, उसमें एक मेजर बुक है और एक माइनर वाली। मेजर बोले तो एक जो बुक है उसमें 4 यूनिट है और एक बुक में 1 यूनिट है। ऐसे प्रत्येक पेपर में ऐसा है। तो प्रत्येक जो पेपर होगा उसके अंदर 5 यूनिट अपने को पढ़ने हैं। आज हम सबसे पहले सेकंड पेपर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करते हैं। तो इसके बारे में आज जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं और जो क्वेश्चंस हो पाते हैं उतने करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन पेपर्स को देख लो, उसके बाद में अपन चालू करते हैं। तो अब इनको मैं हटा देता हूँ, उतार लेना इनको। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं आज ओडी। ये सेकंड पेपर है और ओडी के अंदर अपन चालू करेंगे फर्स्ट यूनिट। अपने को ओडी में 4 यूनिट पढ़ने हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसा कि अपन 12th क्लास में अपना एक चैप्टर चलता था प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, तो ये यूनिट तो ठीक वैसा ही है। तो अपने को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। उसके बाद में हायर अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो अवकल समीकरण को समझने से पहले अपने को स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे अपन सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स है वो एक सिंगल वेरिएबल का फलन है। सबसे पहले अपने को इसमें यह देखना होता है कि कौन सा इनमें स्वतंत्र चर है और कौन सा परतंत्र चर है। क्योंकि जैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो जो अवकल समीकरण होता है वो परतंत्र चर का होता है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। जैसे अपन ये बोलते हैं कि भाई y का x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है वो परतंत्र चर है और x जो है वो स्वतंत्र चर है। तो सबसे पहले तो अपने को इस फंक्शन में देख के ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके अंदर ये जो x होता है इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
बोले तो स्वतंत्र चर, और जो y होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। परतंत्र चर। अब इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, तो जैसे अपन एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो जैसे y बराबर है x+1, y बराबर है x+1। इसके अंदर देखें कि x की वैल्यू अपन रखते हैं, जैसे x की वैल्यू अपन ने रखी 1, तो फिर y की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी 2। x की वैल्यू अपन ने रखी 2, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 3। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू हम अपने अनुसार रख सकते हैं और y की वैल्यू है वो x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग निकल के आती है। तो यहाँ पे x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि ये वैल्यू अपन खुद अपनी तरफ से रख सकते हैं, जबकि y की वैल्यू है वो x के कोरस्पॉन्डिंग निकल के आती है, इसलिए y को परतंत्र चर कहा जाता है। तो ये तो सिंगल वेरिएबल की बात थी। अगर अपना जो फंक्शन है वो डबल वेरिएबल का हो, जैसे अपन बात करें जैसे z बराबर फंक्शन ऑफ xy, ऐसा भी फलन हो सकता है, डबल वेरिएबल का फलन है, पीडी में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो स्वतंत्र चर हो गए, x और y, दोनों क्या हैं, स्वतंत्र चर है, दोनों स्वतंत्र चर है, और जो z है वो परतंत्र चर है। तो इसमें हम z का आंशिक अवकलन होगा, इसके अंदर वो डेफिनेशन अपन बताएंगे तब हो जाएगा। तो z का आंशिक अवकलन होगा x और y के सापेक्ष। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो अपने को स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तभी अपने को पता लग पाएगा कि किसका अवकलन करना है और किसके सापेक्ष अपने को अवकलन करना है। याद रखना दोस्तों, हमेशा परतंत्र चर का अवकलन होता है और वो स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। तो एक बार देख लो इनको, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अवकल समीकरण, जिसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो अवकल समीकरण होता क्या है, तो अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकल गुणांक के मध्य संबंध को स्थापित करता है। जैसे अगर ये मान लेते हैं कि जैसे अपना x तो है वो स्वतंत्र चर है और y मान लेते हैं कि परतंत्र चर है, और अपना जो फलन है y बराबर fx, और जो dy बाई dx होता है इसको कहा जाता है परतंत्र चर का अवकल गुणांक, परतंत्र चर का अवकल गुणांक। तो एक ऐसा समीकरण है जो स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांक dy बाई dx के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, उसे अवकल समीकरण कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं ये डेफिनेशन कि वह समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर व परतंत्र चर के अवकल गुणांक के मध्य
अवकल समीकरण कहलाता है। तो इस परिभाषा को अपने को याद भी करना है और राइट डाउन भी करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y बराबर x स्क्वायर। तो एक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन हो रखा है। यहाँ पे y है वो परतंत्र चर है और x जो है वो स्वतंत्र चर है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर अन्य एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx की पावर 3/2 एग्जाम्पल नंबर 2 बराबर 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन हो रखा है और dy बाई dx है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। जो अपनी ये बुक है, जिसको ओडीई जो बुक है, उस साधारण अवकल समीकरण के बारे में, आंशिक अवकल समीकरण के बारे में अपन अगली बुक में पढ़ेंगे, जो अपना 5वां यूनिट है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये भी साधारण अवकल समीकरण हो गया, ये भी साधारण अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो आंशिक अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। अब बात दिमाग में यह आती है कि साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में अंतर क्या होता है। तो इस अंतर को जानने के लिए अपने को स्वतंत्र चर के बारे में देखना होगा। अगर किसी भी समीकरण के अंदर स्वतंत्र चर एक है, जैसे y बराबर fx, उसके अंदर x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। अगर किसी भी अवकल समीकरण में एक स्वतंत्र चर है तो वहाँ पे साधारण अवकल समीकरण होता है, और अगर एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं तो वहाँ पे आंशिक अवकल समीकरण होता है। तो ये एक साधारण अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो परतंत्र चर है और x जो है वो स्वतंत्र चर है। ऐसे ये भी साधारण अवकल समीकरण है, लेकिन ये आंशिक अवकल समीकरण है। क्यों है कि यहाँ पे जो z है वो फंक्शन है एक्स वाई का, क्योंकि यहाँ पे जो z है वो फंक्शन है एक्स वाई का। x और y तो स्वतंत्र चर हैं और z क्या है, परतंत्र चर है। तो ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा है, इसको समझ लो और इनको उतार लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद में अपन अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में बात करेंगे। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे के अपने को पूछ लेता है कि इसका क्या ऑर्डर है और क्या इसकी डिग्री है। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण की कोटि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले अपने को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि वो कितने ऑर्डर का है। कहने का मतलब किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो उस अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 3x dy बाई डी एक्स
प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो अवकल समीकरण है उसमें y का x के सापेक्ष मैक्सिमम 3 बार अवकलन हो रहा है। तो अपने को मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है, उसके आगे कुछ भी नहीं देखना है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। अपने को ये देखना है कि y का x के सापेक्ष मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, वो उस अवकल समीकरण का ऑर्डर कहलाता है। तो अगर बात करें ऑर्डर, तो यहाँ हो गया ऑर्डर कितना हो गया 3। जैसे अगर ऐसा लिख के आ जाए, अब लिखा हुआ कुछ भी हो लेकिन अपने को तो ये देखना है कि अधिकतम अवकलज कहाँ है। तो अपना अधिकतम अवकलज ये है, तो y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन हो रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया 2। तो एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है। तो किसी अवकल समीकरण में उपस्थित है उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे अपन अवकल समीकरण की कोटि निकालते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, मैं इनको राइट डाउन कर लो, फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और बता देता हूँ। तो एक बार इनको राइट डाउन कर लो। तो आगे चलते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल है, e की पावर dqy अपॉन dx क्यूब प्लस 2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण में अपन ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है। तो अधिकतम y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 3। अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है वो कितना है 3। ये अवकल समीकरण की कोटि की बात होगी। अब अवकल समीकरण की घात के बारे में बात करते हैं अपन। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसमें 1.1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनके अंदर अपने को ऑर्डर और डिग्री निकालनी होगी। तो एक बार उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अपन एक एक क्वेश्चन को लेके। तो पहले अपन घात के बारे में और देख लेते हैं कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होता है कि अपने को कोई भी अवकल समीकरण दिया है, उस अवकल समीकरण को देख के सबसे पहले तो अपन उसका ऑर्डर तो लिख लेंगे कि भाई कितनी कोटि का अवकल समीकरण है। घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है, अवकल समीकरण को देख के अपने को पता लग जाएगा कि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को कहाँ मिल रहा है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वो अवकल समीकरण की घात होती है।
किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो अवकल समीकरण की घात होती है। लेकिन घात निकालने से पहले अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको अगर अपनी जो पावर है वो फ्रैक्शन के अंदर दी हुई है या कोई रेशनल दी हुई है तो उसको अपने को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद में अपने को अवकल समीकरण की घात निकालना है। तो एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल से अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। तो किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित है अधिकतम अवकलज की घात हो अवकल समीकरण की घात कहा जाता है। तो कोई भी अवकल समीकरण है उसमें उपस्थित अधिकतम अवकलज की जो घात है उसको अवकल समीकरण की घात कहा जाता है। नोट चीज ये है कि अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पावर जैसे 1/2 1/3 है तो उनको पहले हटाना है। तो इसमें नोट पॉइंट डाल के लिख देते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट है, अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए अवकल समीकरण को परिमेय व पूर्ण बीजीय बनाते हैं। एक तो ये है। एक दूसरा पॉइंट जो नोट पॉइंट है उसके अंदर सेकंड ये देखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन उसकी जो पावर है उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स है d2y/dx² प्लस dy/dx बराबर 0। ये कोई अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण में अपन ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसमें ये पता लग रहा है कि y का x के सापेक्ष मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो अवकल समीकरण अपना दिया है उसका जो ऑर्डर है वो तो 2 है, लेकिन अब घात कैसे निकाले इसकी। साइन इनवर्स x का अगर अपन प्रसार करते हैं तो उसके अंदर जो पावर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अपनी डिग्री तो डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें कि इसमें जो ऑर्डर है वो तो 2 है और डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। अब जैसे एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे e की पावर dy/dx प्लस y बराबर 0। ये अपना एक साधारण सा अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम अवकलन तो कहाँ मिल रहा है। ये y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन हो रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका ऑर्डर जो है वो तो है 1। लेकिन अब डिग्री की बात करें तो हम e की पावर x का प्रसार जानते हैं 1 + x+x² 2। मैं साइड में लिख देता हूँ। e की पावर x का जो प्रसार होता है 1 + x+x² 2 + x³ 3 ऐसे, ठीक है। इसके हिसाब से इसका कैसे एक्सपेंड करेंगे अपन, तो इसको खोलेंगे तो 1 + dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा और प्लस का y बराबर 0। अब मेरे को देख के ये बताओ
कि यहाँ पे चलो y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन हो रहा है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर तो एक हो गया, लेकिन डिग्री की बात करें तो यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब डिग्री 2 हो गई, फिर आगे करेंगे तो 3 होगी, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके अंदर ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो एक बार इनको राइट डाउन कर लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करो, अगर उतारने में दिक्कत हो तो बाद में वीडियो को पुश करके उतार लिया करो। तो आगे अपन बात करते हैं। तो ये जो अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे हैं इनके हिसाब से एक नोट पॉइंट सेकंड अपन लिख लेते हैं। प्रत्येक अवकल समीकरण में कोटि सदैव परिभाषित होती है, लेकिन घात अपरिभाषित भी हो सकती है। अपरिभाषित भी हो सकती है का मतलब यह है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार घात अपरिभाषित होगा। जैसे अभी अपन ने पहले कर रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन है d3y/dx³ प्लस y बराबर 0, तो इसमें कोटि 3 है, घात 1 है, तो घात परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कोटि हमेशा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषित होती है। तो ये एक नोट पॉइंट है, इसको भी एग्जाम्पल लगा के लिख लेते हैं। तो यहाँ ऑर्डर 3 और डिग्री 1। एक नोट पॉइंट और है, एक नोट पॉइंट और है। यदि किसी अवकल समीकरण में अगर किसी अवकल समीकरण में ऐसा मिल जाए अपने को fy/dx या फिर qx/dy, अगर अपने को इस टाइप का इंटीग्रेशन होकर कोई फंक्शन मिल जाए तो सबसे पहले अपन इस इंटीग्रेशन को उठाएंगे, उसके बाद में ही उस अवकल समीकरण का ऑर्डर अपन निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। तो यदि किसी अवकल समीकरण में ये या ये पद उपस्थित हो तो समाकलन के द्वारा अवकलन के द्वारा सर्वप्रथम इन्हें हटाया जाता है, इन्हें हटाकर अवकल समीकरण का ऑर्डर व डिग्री ज्ञात करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अपनी बुक का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो दोस्तों जैसे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें अपना ये दे रखा है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात अपने को निकालनी है। तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं।
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अपना इक्वेशन है। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को कोटि भी निकालनी है और घात भी निकालनी है। कोटि और घात निकालने के लिए अब देखो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, तो सबसे पहले अपने को इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका एक बार x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका एक बार डेरिवेटिव कर दूं, तो ये बन जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसका जो ऑर्डर है, अब इसकी कोटि कितनी है 3 और डिग्री कितनी है वह 1। ऐसे अपना फर्स्ट चैप्टर में ऑर्डर और डिग्री निकालने के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार इनको राइट डाउन करो, फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं।